Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हम आप डिस्कस करते हैं और अक्सर देखने में आ रहा है कि घरों में दोस्तों के दरमियान में अक्सर इसकी वजह से काफ़ी टेंशन पैदा हो जाती है। तो इस सिलसिले में बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और कल रात मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी एक दोस्त हैं जो एक बहुत आला ओहदे पे यहाँ पे फायज़ हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी भी रखती हैं, लेकिन बड़ी स्ट्रबन है, इनकी अपनी एक सोच है। तो होती है सबकी सोच। उनसे हालात पे बातचीत हो रही थी, वही हुआ जो अक्सर आजकल घरों में हो जाता है कि हीटेड डिस्कशन हो गए। तो कल वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, कहने लगी, नाउ टुडे यू हैव टू प्रूव मी, टेक ऑल योर टाइम, फ्लोर इज योर्स, जाओ बोलते रहो, तुम बोलो, लेकिन मुझे आज कन्विंस करो। मैंने कहा देखिए खातून, आप नाराज मत हो, नंबर वन। और दूसरी बात ये कि दिस इज नॉट माई बिजनेस टू कन्विंस यू, आई डोंट नीड टू कन्विंस यू। मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द फैक्ट्स। अगर आपको मेरे पॉइंट्स पसंद आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आप मुझसे इख्तिलाफ करने का एक हक रखती हैं और मैं आपके उस हक में अपने खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं। तो वो फिर चटक गई, कहने लगी, एक तो तुम ऐसा उलझाते हो मुझे, ये बताओ ये तुम कहां खड़े हो, क्या कह रहे हो तुम, कहां खड़े हो तुम। मैंने कहा देखो, मैंने आपसे कोई अनहोनी बात नहीं की, मैंने आपसे वही बात कही है जो वोल्टेयर सेड लॉन्ग टाइम अगो कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। क्या कहा उसने? यही कहा ना जो मैं तुमसे उर्दू में कह रहा था कि तुम मुझसे इख्तिलाफ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, इख्तिलाफ रखता हूं, लेकिन तुम मुझसे इख्तिलाफ करने का जो हक रखती हो उसमें मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे हक के लिए मैं लड़ूंगा। तो मैंने कहा आप समझ में आई बात तुम्हारी? तो कुछ शर्मिंदा हुई, थोड़ा कुछ पानी पानी हो गई, बोली देखो तुम्हारी बातों में सच्चाई तो होती है, लेकिन मैं सोच के बताऊंगी। मैंने कहा सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हारे पैसे भी नहीं खर्च होंगे, तुम बहुत किफ़ायतशार भी हो, तो तुम जाओ सोचो। अच्छा, चंद अहम पॉइंट्स जो मैंने उनके सामने रखे, वही पॉइंट्स आज मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि पॉइंट्स की, ये बुलेट पॉइंट्स की सूरत में ज़्यादा पॉइंट्स आपके सामने रखे जा सकते हैं। अच्छा, ये सब स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, तो हर एक पॉइंट को वो जाके कनेक्ट कर लेंगे जहां उसका कनेक्शन होना चाहिए। टू सेव योर टाइम मैंने उनकी यहाँ ये एक तरतीब दे दी है, तो इसको मैं टाइम आपका सेव करने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। अच्छा, मेरा पॉइंट नंबर वन ये था कि मौजूदा दुनिया में बेहतरीन तरीक़ा हुकूमत जमहूरियत ही है, और जिन ममालिक ने तरक्की की है वहाँ कोई किसी डिक्टेटर की हुकूमत नहीं है। पॉइंट नंबर टू, पाकिस्तान में 30 साल तक जर्नैलों ने सामने से बैठ के हुकूमत की और बाकी वक्त वो पीछे से बैठकर हुकूमत करते रहे। पॉइंट नंबर थ्री, जर्नैल और करप्ट पॉलिटिशियंस ने मुल्क का बीड़ा गर्क कर दिया है और हालात इन दोनों की वजह से, ये दोनों कसूरवार हैं। पॉइंट नंबर फोर, जिस मुल्क की 65% पॉपुलेशन अंडर 30 ईयर्स हो, वो वहाँ से उस कौम से बड़ा काम लिया जा सकता है, इतनी यंग नेशन है, लेकिन वहाँ का नौजवान जो है वो मायूसी की तरफ जा रहा है और ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। पॉइंट नंबर फाइव, इमरान खान करप्ट नहीं है, उनकी आस है इन नौजवानों की, अब वो मिशन सेंटर्ड आदमी है कि हॉस्पिटल बनाना है, मैच जीतना है, कौम से करप्शन फ्री करना है, उसका मनी फोकस इनकी तरह नहीं है, दूसरों की तरह, वो एक मिशन लेके चलता है। पॉइंट नंबर सिक्स, आज से मुनीर 2.5 साल से मुल्क के करप्ट सियासतदानों के साथ मिलकर हुकूमत कर रहे हैं और अभी तक एक काम भी ऐसा नहीं कर सके
कि जिसकी बुनियाद पर हम इनको थोड़ा बेहतर समझते और चांस देते कि चलो यार ये भी कुछ कर लेंगे, ये भी कोई गैर थोड़ी है, चलो इनको ही करा लो हुकूमत, ये कर ले। एक काम भी नहीं किया बल्कि सूरत हाल अबतर की। अच्छा, पॉइंट नंबर 7, आसिम मुनीर के पास बंदूक की ताकत है, हम मानते। सियासी बयानियां नहीं है, ये मसाइल हल नहीं कर रहे, मसाइल पैदा कर रहे हैं। इन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग जो है ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, वो ईगोइस्टिक है, ये उसी पे चलते चले जा रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 8, आज मुल्क में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, पढ़ा लिखा नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहा है, मईशत बैठ चुकी है और इन हालात में फौज का इमेज पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। इस वक्त इन्होंने मईशत ठीक करने के बजाय, सियासी इस्तेहकाम हासिल करने के बजाय फौज की डर्टी लॉन्ड्री धोने के लिए घाट सजा लिया। राइट मूव ऑन द रॉन्ग टाइम, राइट मूव रॉन्ग टाइम। देखिए, ये वक्त जो है किस काम पे लगाना चाहिए था, सियासी इस्तेहकाम हासिल हो, मईशत बेहतर हो, ये डर्टी लॉन्ड्री लेके बैठ गए। वहां आपके पास तो बहुत बड़ी लॉन्ड्री है साफ करने के लिए जो फौज के अंदर है, और उसको फौज के अंदर रखिए, कोर्ट मार्शल वगैरह अपनी प्रेमिसेस में कीजिए। अच्छा, एक बात जो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 9, वो मेरा ये था कि आपके घर में अगर डाकू आ जाए, चोर आ जाए और सामान लूटने के साथ आग लग जाए घर में, तो आप पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, क्या काम करेंगे? आग बुझाएंगे या डाकू पकड़ने भाग जाएंगे? पहला काम ये होगा कि आप आग बुझाएं, फिर डाकू के पीछे जाएं। ये कह रहे हैं आग लगी रहे और ये डाकू को पकड़ने चल गए। इन डाकुओं को पकड़िए, आप जरूर पकड़ें, हम अप्रूव करते हैं, फैज को भी पकड़ें, फैज को भी सजा दें, लेकिन भाई ये सही टाइमिंग नहीं है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 10, देखिए आज डिजिटल इकोनॉमी का दौर है और इन्होंने इन हालात में जो कुछ लोग बहुत अच्छे खासे लोग घराने चल रहे थे, उससे इंटरनेट बंद कर दिया। अब तक चंद दिनों में $500 मिलियन का नुकसान हो चुका है, और अगर इन्होंने उसकी स्पीड इतनी स्लो रखी तो रोज बरोज ये नुकसान जो है बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 11, इनके एडवाइजर इनको हर मसले का ऐसा हल ढूंढ कर लाते हैं जो मसले से भी बड़ा मसला साबित होता है, जो मसले से भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक होता है। ये सोल्यूशन है कि आप इंटरनेट स्लो कर दें, आप उसकी तस्वीर गायब कर दें, उसका नाम लेना हराम करार दे दें, ये सोल्यूशन है। अब तक इस सोल्यूशन से आपने क्या हासिल किया? बर्बादी हुई है। अच्छा, पॉइंट नंबर 12 पे मैंने लिखा, देखिए एक नौजवान, वो एक हमारा एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है दिल दिल पाकिस्तान, उसने पैरोडी बना दी थी, बिल बिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। तो इसमें क्या ये करना चाहिए था कि उसके घर इनके गए लोग और जाके उसको पंच मारे, उसके घर का फर्नीचर क्यों तोड़ रहे हैं आप? ये आजकल नई ट्रेंड इन्होंने शुरू किया है पुलिस वालों ने और ये इनके जर्नलों के कहने काम करने वालों ने, जिसके घर जाते हैं उसका सामान भी तोड़ते हैं, उसकी माँ बहन को भी गालियां देते हैं। ये कौन सा तरीका है? देखिए, किसी भी मुल्क में आप जाएं, पैरोडी बनाते हैं लोग, मजाक होता है, तो ये आप पे इतना गरा गुजरा और आप ऐसे एक्शन लेंगे, ये सोल्यूशन है क्या? इनका हर सोल्यूशन जो है ना वो गलत है। देखिए, पाकिस्तान को फौरी तौर पे बचाने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान जो है उसको बाहर लाया जाए, उसको हुकूमत दी जाए, न सिर्फ हुकूमत दी जाए, उसका साथ दिया जाए, भरपूर साथ दिया जाए, ताकि वो इस मुल्क को इस दलदल में से निकाले। ये चंद गुजारिशात हैं जो अगर आप समझते हैं कि ये आप इसको सही समझते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे सामने न बड़ी कोई वॉल खड़ी करते हैं, लोग कहते हैं भाई वो नोटिस ही नहीं आ रहा आपकी वीडियो का कि आपने वीडियो बनाना बंद कर दी। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान के लिए इसको शेयर कीजिए, मुझे अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।